क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है। यह आज भी शोध का विषय है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का श्राप, और दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की था लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव के असत्य वचन को कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच है, ये तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण करके खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पुराणों में एक उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी, उनकी पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थीं, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वे भिंगु ऋषि की पुत्री थीं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री की अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था। गुज्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुज्जर महिला थी। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्य प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। देवी सरस्वती को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, बागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। श्री भागवतानंद गुरु जी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया जो ज्ञान की देवी हों, विद्या की देवी हों और साकार रूप में विद्यमान हों। उस ऊर्जा के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा से हुई मानी जाती है। अपरा का ज्ञान जो धारण करती हैं वह ब्रह्मा की पुत्री हैं, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं वे परा विद्या की देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रदर्शित करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा के 3 रहस्यों का वर्णन है, प्रधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्रधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से हुआ और ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं उनका विवाह विष्णु जी से हुआ। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा कोश
सरस्वती से जोड़ देते हैं, जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।